हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता नेपाल और आज हम आप लोग को दिखाएंगे KTM डूक 390 का इंजन कैसे फिट किया जाता है। तो ये रहे इसका गियर बॉक्स। अब ये इसका गियर बॉक्स का काम हो रहा है। क्रैंक और बॉडी बैलेंसर दोनों ऑलरेडी डाल चुके हैं। और ये रहा इसका गियर ड्रम। इसको गियर ड्रम कहा जाता है। गियर चलाने वक्त में ये गियर सेलेक्टर भी इसमें लगा हुआ होता है। जो गियर चलाने के वक्त में ये गियर सेलेक्टर एक दूसरे दांती को कनेक्ट करता है और गियर आगे जाती है। तो इसको ये रहा, इसको कहा जाता है गियर फिंगर। गियर फिंगर या गियर फोक भी कहा जाता है या गियर सेलेक्टर। ये दोनों सेम साइज होती है। तो ये दोनों अपनी जगह पे बैठ चुकी और एक छोटा वाला है जो लेफ़्ट साइड में होती है। पहले गियर चेंजर को डालने के बाद में ये गियर ड्रम डाला जाता है। तो बिल्कुल ये फ्री घूम रही है। और इसके जो खांचा दे रखा है उसमें ये तीनों गियर सेलेक्टर को डाला जाएगा। गियर सेलेक्टर या गियर फोर्क इसी को कहा जाता है, जो कांटा की तरह होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है ये। तो ये इसका गियर फोक का पिन है ये। और एक में डबल स्प्रिंग होती है, एक नीचे से और एक रहता है ऊपर से। तो नीचे लग गया है और इसके ऊपर का स्प्रिंग है ये रहा। इसमें डबल स्प्रिंग होती है एक साइड में और एक साइड वाले में स्प्रिंग नहीं होती है। तो ये दांती अब चल रहा है। इसको घुमा करके गियर सब चेक किया जाता है। और ये रहा इसका फुल इंजन का पार्ट्स है 390 का। ये रहा ये बाइक, इसी बाइक का खोले हैं 390 ड्यूक है ये। और ये हमारे बाइकर्स पॉइंट वर्कशॉप जो कोटेश्वर नरेफाट नेपाल में है, ये भक्तपुर एयरपोर्ट के बगल में। और ये रहा उसका चेम्बर। और ये चेम्बर डाला जा रहा है। इसको आराम से ठोका जाता है ताकि चोट ना लगे, इसलिए हम लोग प्लास्टिक के हैमर यूज करते हैं। और ये रहा इसका प्लास्टिक के हैमर से आराम से इसको ठोका जा रहा है। और ये रहा इसका बोल्ट, जो 8 नंबर की बोल्ट होती है, गुना होता है 10 नंबर का। अंदर की साइड में जो नया नया लग रहा है, मोबिल से धुल जाने के कारण से नया जैसा दिखता है, तो ये अंदर की साइड में होगी। तो अब बोल्ट को कसा जा रहा है चारों तरफ से एकदम 8 के टीर इंच से। और ये रहा इसके क्लच साइड का भाग। और ये ऑयल पंप का दांती है, इसमें टी लिखा रहता है। तो इसको आराम से अंदर की साइड में डालकर और लॉक में डाला जाता है। तो ये रहा इसका पिन, और उसमें पिन था जो एक दूसरे में लॉक होकर के घुमाती है ये ऑयल पंप को। और इसके ऊपर से वाशर होती है, फिर पिन। तो ये 8 नंबर का जो बोल्ट है तीनों साइड से कसा जाता है इसमें। और ये रहा इसका दांती, और वो खांचा दे रखा है जो इसी लॉक में बैठेगी, ताकि ये दांती घूमने के कारण से पिन को घुमाती है और ऑयल पंप घूम जाती है इसे। और ऑयल पंप घूमने के कारण से ऑयल पंप माथ ऊपर सप्लाई करती है। और ये वाशर, और वाशर के ऊपर से एक लॉक होता है ताकि ये दांती बाहर को ना निकल सके, इसलिए इसको लॉक किया जाता है। और ये गियर स्टार का 6 नंबर का एलन की बोल्ट होता है। और ये रहा इसका गियर शाफ्ट। इसके अंदर से एक वाशर होती है, जो पहले वीडियो में भी हम लोग दिखा चुके हैं आप लोग को। और ये अपनी घाट में एकदम आराम से बैठ गई। और ये रहा इसका
पिन मैग्नेट साइड में होती है इसका, जो ऑयल पंप का दोनों में टी लिखा हुआ है। खांचा में लॉक होना चाहिए दोस्तों ये। और ये इसका ऊपर का कवर है, ये डबल ऑयल पंप होती है इसमें। तो दोस्तों आप लोग को कोई सा भी बाइक में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है +977 9845809121। और ये रहा इसका न्यूट्रल का स्प्रिंग और उसके ऊपर का पिन है ये। और ये पिकअप कॉइल और न्यूट्रल का स्विच, जो न्यूट्रल दिखाती है ये। इसमें 2 8 का ये नट होता है, गुना भी इसका 8 ही का होता है। और ये इसको क्लैंप से कसा जा रहा है ताकि मैग्नेट में ये तार टच ना हो सके। और ये पिन होता है गियर टाइमर को चलाने वाला। क्रैंक का टाइमिंग यहीं से मिलाया जाता है, इसका मैग्नेट साइड में होता है। और सब एफजेड बाइक में या R15 बाइक में मैग्नेट उसका जो है ये टाइमिंग मैग्नेट साइड से नहीं होकर के वो क्लच साइड से होती है। और KTM और NS में मैग्नेट साइड में होगी। बिल्कुल आसान होता है इसका इंजन। और ये इसका लॉक है और इसमें टाइमिंग होती है। हम आप लोग को दिखाएंगे इसका टाइमिंग। देखिए वहाँ पे एक निशान दे रखा है, हाँ ये इसका निशान है। और इसका निशान जो क्रैंक में डाले थे उस दांती में भी एक सेम ऐसा ही निशान होता है, जो एक दूसरे को मैच करना चाहिए। ये रहा, ये दोनों में निशान होती है, एक दूसरे को मैच होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है। और ये वाशर और ये 6 नंबर का एलन की बोल्ट इसमें कसा जा रहा है। एकदम अच्छा से इसका फुल टाइट किया जाता है इसको। और ये 2 इसका वाशर होते हैं, डबल वाशर है इसमें। और ये इसका चेक नट है ये। और ये इसका डायनामो कसा जा रहा है। और ये इसका 2 दांती है, जो एक सेल्फ, ये दोनों सेल्फ का ही दांती होता है। सेल्फ डायनामो जो है सेल्फ मोटर इस वाले दांती को घुमाएगी और ये दांती दूसरे दांती को, और दूसरे वाला दांती जो है इसका जो मैग्नेट के दांती है उसको घुमाती है। एकदम आराम से दोनों बैठ गई है अपनी जगह पर। और ये रहा इसका मैग्नेट। तो इसमें लॉक डाल करके ये मैग्नेट को अच्छी तरह से डाला जाता है। आराम से एकदम बैठ जाती है, एकदम ये आराम से। और एक साइड से फ्री और एक साइड से टाइट जाती है। इसी को 1 में भी कहा जाता है। और ये रहा इसका मैग्नेट का बोल्ट। इसमें 14 नंबर का बोल्ट होता है और इसमें वाशर भी एक बड़ी होती है, मोटी। और ये टाइट हो रहा है अब मैग्नेट बेल्ट से। और ये रहा इसका क्लैंप है, ये पत्ती भी कहा जाता है इसको। और ये टाइट हो चुका है अब ये। और ये इसके ऊपर से पैकिंग डाल करके गैस्केट और इसका मैग्नेट कवर डाला जाएगा। और ये कॉइल को डालने से पहले एक बार उसको चेक किया जाता है, उसमें बोल्ट तो नहीं है। बोल्ट रहेगा तो कॉइल को काट देगी। तब इसके 8 नंबर के बोल्ट, नट्स बोल्ट सब डाल के, बोल्ट डाल के टाइट किया जा रहा है। तो आपको कोई सा भी KTM बाइक हो, निंजा हो या कोई सा भी बाइक हो, अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक नेम है मनोज गुप्ता नेपाल।
और ये इसमें क्रैंक में लॉक डाला जा रहा है, और लॉक के बाद में ये दांती होती है एक। तो दोस्तों ये दांती, इसका जो दांती है ये क्रैंक में लगती है, क्रैंक को घुमाने के लिए। और ये उसके ऊपर से एक छोटा सा जो दांती लग रहा है, इसमें केम चैन जो होता है वो लगती है। और इसमें 2 वाशर होते हैं, एक मोटा और एक पतला। तो मोटा वाला वाशर जो है नीचे होती है, और उसके ऊपर से पतला वाला वाशर, और फिर से उसके ऊपर से ये 24 नंबर का नट लगेगा। और ये रहा बुश जो हाउजिंग में लगती है अंदर से, और ये इसका हाउजिंग, और ये हाउजिंग है। अपनी जगह पर एकदम आराम से बैठ गई है। और ये हाउजिंग जो है ऑयल पंप को और क्रैंक को दोनों को एक ही साथ में कनेक्ट हो गई है, दोनों को घुमाएगी। और ये इसका वाशर है क्लच हब का, वाशर नीचे से और उसके ऊपर से क्लच हब। और इसमें भी डबल वाशर होते हैं, एक मोटा और एक पतला सा। तो ये वाशर डालने के बाद में ये 24 का ये इसमें नट लगता है। तो इसकी चूड़ी जो है उल्टी होती है, पल्सर की तरह उल्टी चूड़ी वाली। और ये 2 इसका मास्टर प्लेट होता है। तो इसका क्लच प्लेट का जो फिटिंग वाला वीडियो है हम लोग ऑलरेडी पहले भी डाल चुके हैं, और इसमें भी आप लोगों को बताना चाहेंगे। इसमें पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, इसी तरह से डालना है। और ये इसका क्लच केम है जो क्लच का काम करता है ये। और ये इसका स्प्रिंग है, और इसके ऊपर से 10 नंबर का बोल्ट होता है 3। ये तीनों एक ही बराबर से कसा जाता है, और कसने के बाद में ये इसका केम चैन है, ये डाला जा रहा है दांती में। और ये इसका पैकिंग डाला गया, और इसके ऊपर से क्लच कवर ये आराम से एकदम बैठ गई है। अब इसका जो बोल्ट है, बोल्ट को कसा जा रहा है एकदम। ये भी ठीक ठीक ही टाइट किया जाता है, नहीं तो स्लिप कर देती है। और ये इसका पिस्टन है जो है हम लोग डाल रहे हैं। पिस्टन का काम हो गया। अब इसका ये रहा इसका हेड। अब इसका हेड फिटिंग हो रहा है। और इसका जो बोल्ट जो है, बोल्ट सब टाइट हो जाने का बाद इसमें टाइमिंग ये देखिए मैग्नेट में टी दिखा रहा है, और यहाँ की हम शाफ्ट अब इसको मिलाया जाएगा। इसका सिम जो है, इसका सिम हम लोग ऑलरेडी पहले से ही मिला चुके हैं। और केम चैन ये अब टाइट किया जा रहा है। और एक बार क्लियरेंस एक बार फिर से चेक कर रहे हैं वापस अपनी जगह पर ठीक है या नहीं। तो क्या होती है, सिम पहले मिला लेने के बाद में सब टाइट करने के बाद एक बार फिर से चेक किया जाता है। और तो ठीक है ये। अब इसमें बॉन्ड लगाकर इसके ऊपर का कवर डाला जाएगा। कवर से पहले इसमें एक ये जो बूश है ये इसमें प्लग का है। ये इसमें का जो ऊपर का ओरिंग था वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगी तो प्लग में मोबिल जाती है। तो पल्सर में ऐसा होता है, पल्सर में भी होता है, ये साइड से होती है पल्सर का, और केटीएम का जो है ऊपर से होगी। तो ये इसका हेड कैप है, इसका हेड कैप अब कसा जा रहा है।
तो आप लोग वीडियो देखें, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम और इससे भी अच्छा वीडियो इससे भी डिटेल में हम लोग बनाते रहेंगे। लाइक शेयर और कमेंट नहीं कीजिए। तो अब इसका हम लोग साउंड सुनाएंगे कि कैसा है इसका साउंड। हमारा KTM लगभग अब फाइनल हो चुकी है और हम लोग इसको स्टार्ट करके और इसका साउंड सुनाएंगे आप लोगों को। तो ये स्टार्ट हो चुकी है अब बिल्कुल। ये स्टार्ट हो चुकी है एकदम अच्छा से और इसका साउंड हम आप लोगों को सुनाएंगे और इसका साउंड सुन सकते हैं आप। साउंड एकदम बिल्कुल मस्त है इसका साउंड।